हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मेरा नाम है टीना और आज है 18 जनवरी 2023। हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर पूरे महीने विश कर सकते हैं। वैसे भी मैंने आप लोग को पहले तारीख को भी विश किया था। और मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा पिछले साल 2022 कैसे बीता। तो ऐसा तो मैंने कभी शेयर नहीं किया, इतने साल निकल गए हैं। बट ये साल मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये साल मेरे मतलब जो साल चला गया हम लोग के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव, उतार फिर चढ़ाव। तो एक कंप्लीट वर्ड उसको एक बोल सकते हैं, कभी खुशी तो कभी गम। तो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी और मुझे अच्छा लगेगा और मेरे खुद के लिए भी एक मोटिवेशन है कि मैंने ये सब चीज़ हैंडल किया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहला तारीख से शुरू करती हूँ। तो नया साल आ गया तो बहुत सारा एक होता है ना, एक नया रेजोल्यूशन लेना है, ये करना है वो करना है। तो वैसे ही एक वो साल शुरू हो गया, लेकिन हम उतना माइंड मतलब फ्री नहीं था, दुखी थे, क्योंकि 2021 जो है वो साल, बाप रे, मतलब सबसे पहले तो वो टाइम कोविड का ही चल रहा था। तो और पूरा साल मतलब 2021 में पूरा साल स्टार्टिंग से मेरे हस्बैंड जो है साइटिका साइटिका के दर्द से पूरा साल तड़पे, लिटरली तड़पे। उनके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, उन्होंने खुद, हमने क्या क्या ट्राई नहीं किया, सब कुछ। पूरा पैसा उसके पीछे चला गया, पूरा टाइम चला गया। उफ, तो वो मैंने सब कुछ आप लोग के साथ शेयर किया वीडियो में। तो बस वही छोटा छोटा मैं आप लोग के साथ तो वही मैं बता रही थी, छोटा छोटा आप लोग के साथ कुछ झलकियाँ आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो 21 तो मेरा ऐसे ही गया, पूरा वो दर्द में थे। और फिर उसके टॉपअप में उनको कोविड भी हो गया। और उसके लिए ऐसा भी नहीं हुआ कि वो घर पे ठीक हो, उनको एडमिट होना पड़ा। फिर ठीक है। तो साइटिका का दर्द सबसे पहले 2021 की बात कर रही हूँ, उसके ऊपर उनको कोविड जिसके लिए एडमिट होना पड़ा। उसके बाद जो साइटिका का दर्द जो है कोविड के बाद और बढ़ गया, इतना बढ़ गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक काम करते, सर्जरी नहीं करते क्योंकि तो उतना एज नहीं है, लोग रिटायरमेंट के बाद सर्जरी करते। तो तुमको हम एक इंजेक्शन थेरेपी करते हैं, तो उसके लिए एडमिट होना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए और एक बार एडमिट हुए। अब समझ लो 2021 में ये सब गया। और जब वो इंजेक्शन थेरेपी लिए उसके बाद भी उनको दर्द वैसे ही था, मतलब वो इंजेक्शन थेरेपी भी हमारा वेस्ट हो गया। तो वो सब चीज़ मतलब हेल्थ हेल्थ वाइज फाइनेंशियली थोड़ा वो टेंशन लेके फिर भी मैंने नया साल का शुरुआत किया है, शुरुआत किया था। और आप मेरा व्लॉग्स देख सकते हो पिछले साल के, मैंने हार्डली गिने चुने व्लॉग्स बनाए, कुछ 18-20 व्लॉग्स होंगे मेरे पिछले साल के। तो मैं ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। तो नया साल आया 2022 और बहुत खुशी से वेलकम किया मैंने। सबसे पहले मेरा पहला शॉट मैंने डाला पहले तारीख को 1 जनवरी 2022 में। तो मैंने पहला शॉट डाला, हैप्पी न्यू ईयर विश किया आप सबको। फिर उसके बाद उसी दिन हम शाम को मेले में गए, तो बहुत अच्छा लगा, मेले में गए, पहला दिन अच्छे से एंजॉय किया। और जैसे मेले से आए तो उनको और मतलब दर्द शुरू हो गया, क्योंकि थोड़ा भी बॉडी को एग्जॉस्ट होता है। और वो दर्द साइटिका का अलग ही है, जो जो जिसको हुआ है ना वही जानता है। पूरा इंसान टेढ़ा हो जाता है। मैं क्या बोलूँ, मैं भी स्माइल करके बोल रही हूँ, मेरा क्या हाल हो रहा था। मतलब मैं देख रही थी मेरे हस्बैंड को कि उनको इतना तकलीफ हो रहा है। तो फिर ऐसे कुछ पहला दिन चला गया हमारा। फिर जनवरी के महीने में हम दोनों का बर्थडे आता है, उनका 5 जनवरी जो कि ये साल का चला गया, और मेरा है 26 जनवरी जो ये साल का जनवरी में भी आने वाला है, मतलब 8 दिन बचे। तो हम दोनों का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया, अच्छा लगा। और बर्थडे सेलिब्रेट करने का कारण बच्चे होते हैं। बड़ों ऐसे तो क्या सेलिब्रेट करूँ, क्या ऐसे हो रहा है। लेकिन बच्चों के लिए कि नहीं, मम्मी पापा का बर्थडे केक आएगा तो उनके लिए थोड़ा और एक्साइटमेंट, मतलब करना ही पड़ता है। आप समझ रहे हो, करना ही पड़ता है, ऐसा है। नहीं तो एक अलग खुशी होती है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग का आप देखते हो, वाह, फ्रेंड्स पार्टी, ओके। और फिर मम्मी का बर्थडे हुआ, और मम्मी आए थे तो मम्मी का भी बर्थडे हमने मतलब यहाँ पे सेलिब्रेट किया मैंने, अच्छा लगा। और फिर जो है
मैं व्लॉग्स बहुत लेट लेट बनाती हूँ। तो फिर फाइनली जो है मार्च में जो है मेरे हस्बैंड का जो है फाइनली डिसीजन ले लिया कि उनका स्पाइन सर्जरी करना है। तो जिस दिन वुमेंस डे था ना, 8 मार्च, उसी दिन जो है हस्बैंड को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। तब उनको एडमिट कर लिए हॉस्पिटल में, और फिर वो जर्नी शुरू हुआ मेरा उनका स्पाइन सर्जरी का। फिर उसके बाद फिर ध्यान रखना, केयर करना, वो सारी चीज़ें, तो हमारा मार्च वैसे ही निकल गया। और जनवरी में बच्चों को साइकिल भी लेके दिया था, वो साइकिल वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। बच्चे खेल ही नहीं पाए उसमें, क्योंकि वो तो क्या करे, मतलब अंदर ही थे पापा का ऐसे, तो वो एक एक्साइटमेंट ही नहीं हो रहा था कि मतलब कुछ हो नहीं रहा कि बच्चों को लेके जाऊँ करूँ। और मेरा ऐसे ही करके हॉस्पिटल घर हॉस्पिटल कर करके वो निकल गया। तो मार्च हो गया, मार्च, अप्रैल, फिर थोड़ा टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर बच्चों को मैं 3D मूवी दिखाने लेके गई। वैसे पापा वो थोड़ा उनको थोड़ा बेटर फील हो, थोड़ा रिकवर हुए वो, तो उनको 3D मूवी दिखाया हमने। तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार 3D मूवी देखा बच्चों ने, और मैंने पहले देखा था, मुझे दिखाया हस्बैंड ने। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर उनको कंपनी से सबको, मतलब उनको नहीं, पूरा पूरा कंपनी के लोग, पूरे सब मैनेजर्स लोग तुर्की गए, इस्तांबुल। वाह, नाइस ना। तो ये खुद मुझे लगा कि चलो अल्लाह भगवान मतलब खुश हुए, कुछ तो हुआ। तो वो तुर्की गए। फिर उसके बाद फिर हमने कार भी खरीदा। जब ईद था, ईद के दिन हमने कार बुक किया, और फिर हम कार आ गया हमारे लाइफ में, पहली बार हमारा पहला कार हमने सिलेरियो जो है वो बुक किया। और कोई ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि वो बाइक नहीं चला सकते थे, और काम तो करना है, हमारे पास एक ही सहारा है, जॉब जॉब करना, और कुछ है नहीं। मैं अर्न नहीं करती हूँ, मैं काम नहीं करती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा इमोशनल हो गई तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। तो मैं कहा थी, तो मैं तो अर्न नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है, अभी उनका 1 साल भी नहीं हुआ स्पाइन सर्जरी होके, बट उनको स्पाइन सर्जरी होने के बाद मिनिमम उनको बोला था कि 1 महीने का आप ब्रेक लो, लेकिन वो 1 महीने पहले ही जॉब पे चले गए, मतलब उनको फुल रेस्ट बोला था। वो जॉब ज्वाइन कर लिए, क्योंकि एक प्राइवेट जॉब है, और ज़्यादा छुट्टी करेंगे तो फिर जॉब जाने का मतलब चांसेस रहता है पूरा। तो और मैं अर्न नहीं करती हूँ। और जैसे मैंने कहा है, और 2013 तक मैं जो है, मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया था, क्योंकि तब मैंने कंसीव किया था, मतलब मेरी बेटी होने वाली थी, तो मेरा टूरिंग का जॉब था, वेट उठाने वाला था। तो कभी मैं अपने प्रोफेशन लाइफ के बारे में कभी मैं आप लोग से बाद में बात करूँगी, और पूरा अच्छे से मैं बात करना चाहूँगा। और मेरा बहुत दिली ख्वाहिश है कि मैं भी मतलब कुछ करूँ, और मैं अपने हस्बैंड को हेल्प करूँ। पता नहीं कभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, इसमें मेरा भी गलती है, बट सपोर्ट थोड़ा सा अगर आप लोग कर दोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, सो कार का, यस, हम लोगों ने कार लिया है, क्योंकि मैंने बोला कि कोई ऑप्शन नहीं था। बट ऐसे नहीं कि कार की ज़रूरत अभी थी, हमको कार की ज़रूरत पहले से ही थी। पहले हस्बैंड जो है मोइन, वो बाइक चलाते थे। तो जब बाइक चलाते थे, तो हम लोग कभी भी मतलब बच्चों को लेके ही जाते, क्योंकि हम लोग का कोई जॉइंट फैमिली है नहीं, तो हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं बच्चों को लेके जाते हैं। तो मायशा का क्या है कि जब भी घर पे रहती है तो ठीक रहती है, पर जैसे बाहर जाती है, हवा लगता है तो उसको नींद आ जाता है, पता नहीं ऐसे। और कितने बच्चों का ऐसा है, बट उसको जैसे हवा लगा तो उसको नींद आ गया, मतलब जैसे हम लोगों ने बाइक स्टार्ट कर दिया तो उसको नींद आ जाता था। तो वो, अब समझ लो कि वो बैठी है, फिर उसके पापा, और कियान, और मैं। तो मैं कियान को तो पकड़ी हूँ, और फिर मायशा को भी मैं एकदम, जब वो सोने लगती तो उसको ऐसा पकड़ती हूँ। तो मतलब कैसा कैसा कंडीशन, मतलब बच्चों को अच्छे से हम घुमा भी नहीं पाते। तो मैं ये पूरे साल में, मतलब ऊपर वाले की मेहर की ये खुशी आई हम लोग के लाइफ में। मेरे बच्चों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो आगे चलते हैं। तो फिर
बोलते ना, जैसे ही थोड़ा सा खुशी हुआ तो मैंने वो टाइटल बोला था ना, कभी खुशी तो कभी गम। तो फिर से जो आया अगस्त का महीना, और मेरे बेटे का बर्थडे आता है 15 अगस्त को, तो उसका बर्थडे किया। और उसी के टाइम पे ना स्कूल से मतलब जब भी वो बस से उतरता था, या तो उसने मतलब टीचर बोलती उसने उल्टी किया, और बस वाले बोलते उसने उल्टी किया। तो फिर ऐसा कुछ चलता गया, डॉक्टर को दिखाया हमने, लेकिन उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम पूरा लो। फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि उसको हो गया था स्वाइन फ्लू। हो माय गॉड मतलब एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने बच्चे पे कुछ हो तो वही मैं पूरा मतलब मैं टूट गई थी। लेकिन मैंने यही सोचा कि अगर मुझे कुछ, अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मैं फिर कैसे संभालूंगी सबको। तो मैं अपने बच्चे के साथ रहती थी, और इस सब दौरान में मेरी माँ ने मेरा बहुत, मेरे माँ ने मतलब मेरी मम्मी मेरे सुख से ज़्यादा मेरे दुख में बहुत ज़्यादा शामिल हुए, हमेशा मेरा साथ दिया। मैं मम्मी हमेशा अच्छे रहे, हेल्दी रहे, मैं हमेशा यही विश करूँगी। तो मेरा बेटा, उसको स्वाइन फ्लू हो गया, उसको डबल स्वाइन फ्लू हो गया था, और क्या क्या H1N1 और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे कि बहुत कुछ हो गया है, इसको थोड़ा सा रिकवर होने को टाइम लगेगा। और रात रात भर जग के उसका ही मैंने व्लॉग बनाया, जो भी मैंने 18-20 व्लॉग बनाई, यही जो मेरे लाइफ में कुछ हुआ, अच्छा बुरा वही सबका बनाया। मैं डेली व्लॉग्स नहीं बनाती थी। अभी आगे पता नहीं क्या होगा, पर कोशिश पूरा करूँगी कि मैं अभी एक्टिव हो पाऊँ यूट्यूब में। फिर फिर जून का महीने का मैंने नहीं बोला, जून में जो है मेरे मम्मी का बर्थडे, तो वो भी मैंने सेलिब्रेट किया। और फिर थोड़े टाइम के बाद मेरे मामा जी भी आए कोलकाता से। तो फिर कोलकाता से मेरे मामा जी आए थे, तो उनको हम पहली बार कार में लेके लोनावला गए। तो वो पहला हमारा मतलब आउट ऑफ टाउन हम लोग गए थे सब जन लोनावला, मामा जी को लेके। तो उनको बहुत अच्छा लगा। और जैसे बर्थडेज आते हैं, जैसे अक्टूबर में मेरी गुड़िया का बर्थडे, तो वो भी मैंने अच्छे से जितना हो पाए, मतलब जितना मेरी कैपेसिटी, मतलब हमारी कैपेसिटी थी, तो वैसे हम बच्चों को बुला के हमने सेलिब्रेट किया। और बच्चे बच्चों के साथ ही खुश होते हैं, उनको मज़ा आता है, उनके दोस्त आते हैं तो उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना, तो अच्छे से हो गया। और मैं कुछ मिस आउट ना कर लूँ। हाँ, मैंने एक चीज़ कुछ जो मेरे पुराने है, मतलब जो मुझे देखते थे पहले से, तो वो थोड़ा सा कुछ नोटिस कर पाए होंगे मेरे में कुछ चेंज। तो मेरे में ये चेंज है कि देखो इतना कुछ हो रहा है, उसके बीच में मैंने इसके बारे में भी सब कुछ बता चुकी हूँ। मैंने ब्रेसेस लगवाए थे पिछले साल, और फाइनली जो है मेरे ब्रेसेस जो है निकल गए हैं ये जनवरी को, और मैं कुछ ऐसी दिखती हूँ अभी। बताइए कैसा लग रहा है। और बस अभी कुछ ही दिन पहले ही मैंने ब्रेसेस निकाले, और 1 साल के अंदर ही मेरा हो गया था, क्योंकि मेरा उतना प्रॉब्लम नहीं था। अम, और जिस मोबाइल पे मैं अभी ये वीडियोस बना रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने, ये मेरा अब तक का सबसे महंगा मोबाइल, आईफोन नहीं है। मैं लेने भी नहीं देती थी आईफोन। उनको इंसेंटिव मिला था, तो उससे मेरे को ये आईफोन लेके थे। बोले चलो शायद मेरे पे थोड़ी दया आ गई होगी। वैसे मेरा मोबाइल थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो हम लोग को लेना ही था, तो मुझे इन्होंने OnePlus 8 Pro, नहीं सॉरी 10 Pro लेके दिया। मेरे को मोबाइल का उतना नॉलेज है नहीं, तो मैंने फिर भी बोला कि मैं उससे चला लूँगी, तो हम वो पैसा रखे, हमको काम आएगा। पर उन्होंने फिर भी मेरे को लेके दिया। तो कुछ ऐसा गया हमारा साल, पिछले साल। और अगर सब कुछ अच्छा होता था, इनको तकलीफ़ नहीं होता था, तो हम लोग का शायद 2 BHK हो जाता था। बट तो दोस्तों, और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें भी हुई है हमारी लाइफ में, लेकिन जो बहुत मेजर है, जिससे
मतलब इंसान एकदम टेंशन में आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और कुछ ऐसे ही मेरा 2022 गया। और हाँ, 2022 को मेरे शादी को पूरे 11 साल हो गए थे। तो उसी का गिफ्ट आप समझ लो, ये गिफ्ट मुझे मिला है, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया ये मोबाइल। और मैंने शेयर कर लिया, मेरा 2022 कुछ ऐसा गया। और आप लोग का कैसे गया मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हो। आप लोग शेयर करो दिल खोल के, एकदम बिंदास, ऐसे जैसे दोस्त के साथ हम बात करते हैं। और ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया है, जितना बात करूँ उतना कम लगता है कि और बात करते जाओ, लेकिन थोड़ा सा कुछ नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रख दिया जाए। तो अभी के लिए बाय। और दिल से फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई विश कि ये साल 2023 हम सबका बहुत अच्छा जाए, आगे के हर साल अच्छा जाए। अगर कोई मुसीबत भी आए ना, तो उसको अच्छे से हमको मुकाबला करना है। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय।